हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं दुआ करता हूं। तो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे एक नए पॉइंट की, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन एक्चुअल में कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, मान लो m और n हैं, उनके लिए डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है देखिए, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर, कोई भी दो धनात्मक मानो m और n ग्रेटर देन 0। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है m और n ग्रेटर देन 0 के लिए ये डिफाइन होगा। और होगा क्या, mn के लिए बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन को हम b ऑफ mn से लिखते हैं। b ऑफ mn, इसका मतलब है बीटा फंक्शन, और किसके लिए है, m और n के लिए। हमें ध्यान रखना है। वो किस तरह डिफाइन होगा, इस mn के लिए होगा ये कि 0 to 1, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, ये जो m है, फिर 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और इंटीग्रल होगा x के रेस्पेक्ट में dx। तो सबसे इंपॉर्टेंट है m और n पर हमें ध्यान देना है, और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है तो x की पावर m माइनस 1, यहाँ पर 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 और dx। लिमिट 0 to 1 फिक्स रहेगी, यही होती है। ये बीटा mn हमारे लिए, इसको बोलते हैं बीटा फंक्शन। इसे ही हम आयलर का फर्स्ट इंटीग्रल भी बोलते हैं, आयलर फर्स्ट इंटीग्रल। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आयलर फर्स्ट इंटीग्रल क्या है, तो बीटा फंक्शन को ही हम आयलर फर्स्ट इंटीग्रल भी कहते हैं। यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये x है, ये 1 माइनस एक्स, और x के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसे हम x के कुछ और भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 to 1। इसे आप y भी लिख सकते हो, y की पावर m माइनस 1 माइनस y की पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका dy। इस तरह आप बीटा फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। इसमें आप एक चीज और देख पा रहे हैं कि बीटा mn की जगह मान लो pq आप लिखते हो, तो pq का जो अंतर है वो कहाँ पर आएगा। जैसे यहाँ पर m और n थे, m माइनस 1 n माइनस 1 है, तो ऐसे pq का कर देंगे p माइनस 1 q माइनस 1। इसी को हम लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे y की पावर p माइनस 1 इंटू 1 माइनस y की पावर q माइनस 1 और dy। इस तरह हमारा बीटा फंक्शन डिफाइन होता है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और आपके बीएससी एमएससी के सिलेबस में तो ये होता ही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे हम इसकी उस प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन की। जो बीटा फंक्शन अभी हमने m और n के लिए डिफाइन किया था, तो बीटा mn बराबर बीटा nm भी होता है, यानी कि इन नंबर्स को हम एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। लेकिन होगा कैसे, इसको अभी हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए सबसे पहले दोस्तों लेट मान लीजिए x बराबर 1 माइनस वाई, ये हम एक प्रतिस्थापन करेंगे इसके डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, क्योंकि बीटा mn अभी आपको बताया था, बीटा mn होता है 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। इसमें हम प्रतिस्थापन चेंज करेंगे, ये जो हमने भी माना है x बराबर 1 माइनस वाई। x बराबर 1 माइनस वाई है, तो यहाँ से देखिए y बराबर क्या होगा, y को दलाएंगे, x को ले जाएंगे 1 माइनस एक्स, और यहाँ से देखिए dx बराबर होगा माइनस ऑफ dy। डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि इंटीग्रल में हमें लिमिट चेंज करनी है और x को y से रिप्लेस करना है, तो इसके लिए dx बराबर माइनस dy, ये भी हमें ध्यान रखना है। dy आप देखिए लिमिट, जब x बराबर 0 है, लिमिट हम देखेंगे x बराबर 0 पर, अगर हम यहाँ x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 है तो y बराबर क्या होगा, y बराबर 1 माइनस 0 इज 1, y बराबर 1 होगा।
दूसरा, जब x बराबर 1 है, अपर लिमिट क्या है इंटीग्रल की 1 है, तो x बराबर 1 पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बराबर 0। हमें लिमिट मिल गई, हमने प्रतिस्थापन ले लिया। अब हम इसे इस इंटीग्रल में रख देंगे। देखिए लिमिट 1 टू 0 x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस वाई की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की जगह पर y की पावर n माइनस 1 और ये dy और ये आएगा -1 dy। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी से आप जानते हो, अगर यह माइनस है तो ये लिमिट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी होती है, तो इसको करेंगे 0 टू 1, इस माइनस जगह पर इस लिमिट को चेंज कर देंगे, ये लिमिट यहाँ पर है, और y की पावर यहाँ ले लेंगे हम n माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर ले लेंगे m माइनस 1 dy। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, ये बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी है। x की जगह यहाँ पर y है, इसको हम x में भी चेंज कर सकते हैं, 0 टू 1 x की पावर n माइनस 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 और ये dx। y को x से रिप्लेस कर दिया और यही फंक्शन होता है हमारा बीटा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ फर्स्ट नंबर n है और दूसरा m है, तो यहाँ लिख देंगे हम n m। तो देखिए हमारा रिजल्ट था जो वो हमें प्राप्त हो गया है, बीटा mn बराबर बीटा nm। तो दोस्तों देखा आपने, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, बीटा mn को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये कैसे होता है इसे भी हम प्रूव करेंगे। इसके लिए जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम, इसमें एक प्रतिस्थापन करेंगे। वो प्रतिस्थापन क्या करेंगे, देखिए लेट x बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये हम प्रतिस्थापन करेंगे x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। इसको डेरिवेट करेंगे, dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा डी थीटा। ये हमने इसको डेरिवेट कर दिया। अब लिमिट की देखेंगे। देखिए बीटा फंक्शन की लिमिट, सबसे पहले हम बीटा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। होता क्या है हमारा, 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। लोअर लिमिट हमारी 0 होती है, तो x जब x बराबर 0 उस समय थीटा बराबर क्या होगा वो हमें निकालना है। लेकिन देखिए x बराबर 0 है, x बराबर 0 है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0 है, दिस इज इम्प्लाई साइन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा बराबर 0 कब होता है, थीटा बराबर 0 पर। जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर भी 0 होगा, और जब x बराबर 1 हो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, दिस इज इम्प्लाई साइन थीटा बराबर 1, और इससे आएगा हमारा थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, थीटा बराबर π/2। तो लिमिट हमारी दोस्तों 0 से π/2, जब थीटा में हम इसे चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे चेंज करते हैं, लिमिट हम जस्ट निकाल चुके हैं अभी 0 टू π/2। एक्स की जगह रखना साइन स्क्वायर थीटा, तो रखिए साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1, और dx की जगह रखना हमें 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। dx की जगह हमने ये मान यहाँ से रख दिया। अब देखिए आप 0 टू π/2, इस 2 को हम यहाँ बाहर ले आएंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा पावर से पावर में मल्टीपल कर देंगे, तो साइन की पावर 2m माइनस 2 थीटा ये हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों कोस स्क्वायर थीटा, इसकी पावर n माइनस 1, और ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। नेक्स्ट देखिए 0 टू π/2,
ये देखिए साइन पावर 2m माइनस 2 है और यहाँ साइन थीटा है, थीटा की एक पावर पॉजिटिव है और यहाँ -2 है, तो इसे यहाँ जोड़ेंगे तो 2m माइनस 1 हो जाएगा, साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 जैसे यहाँ हुआ था सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, कोस की पावर 2n माइनस 1 थीटा और d थीटा, जो कि हमारा बीटा mn की वैल्यू है। दोस्तों देखो हमारा जो रिजल्ट है वो हमें प्राप्त हो गया है। इस तरह दोस्तों हमें रिजल्ट तैयार करने हैं। दोस्तों एक और रिजल्ट की बात हम यहाँ पर करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो रिजल्ट, बीटा एम एन बराबर 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसको करने के लिए जैसे अभी हमने प्रतिस्थापन किए थे, नेक्स्ट प्रतिस्थापन हम इसमें और करेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, लेट मान ला x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई, ये प्रतिस्थापन हम इसमें लेके चलेंगे, x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई। इसको देखिए चेंज करते हैं, x इंटू 1 प्लस वाई बराबर y, और यहाँ से x प्लस एक्स वाई बराबर y, जैसे इम्प्लाई y को उधर ले आएंगे x को उधर ले जाएंगे, x y माइनस वाई इक्वल टू y यहाँ पर लाए माइनस एक्स, और यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बराबर माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, माइनस पहले से माइनस लगा देंगे अंदर, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू हमें ये प्राप्त हो जाती है। हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो हम dx करेंगे। यहाँ से देखिए हमने माना क्या है, x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई माना, तो देखिए dx बराबर पहले इसका डेरिवेट करेंगे dy अपॉन 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई का माइनस 1 अपॉन वाई प्लस, तो y अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर dy, इसका डेरिवेटिव क्या है हमने, और बराबर देखिए dx बराबर dy अपॉन 1 प्लस वाई, इसमें कॉमन ले लेंगे 1 माइनस यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई को यहाँ मल्टीपल करेंगे तो 1 में से ये 1 कट जाएगा, y रह जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर y बचेगा, ऊपर y है, y से y कटेगा तो ये बच जाएगा हमारा dy अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हो गया। अब बात करते हैं लिमिट की। देखिए लिमिट क्या होगी, लिमिट को एक बार फोकस कर लेते हैं, x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई, x बराबर यहाँ पर देखिए y बराबर x अपॉन 1 माइनस एक्स। जब x 0 हो, बीटा फंक्शन हमारा होता क्या लिख लेते हैं एक बार, बीटा एम एन बराबर 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। हमें प्रतिस्थापन हम ये ले रहे हैं, तो हमें इसकी लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट 0 है तब y क्या हुआ, देखिए जब x बराबर 0 है तो y बराबर क्या हुआ, देखिए x बराबर 0 आप यहाँ रखिए, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, दिस इज इम्प्लाइज y बराबर भी 0। जब x बराबर हमारा क्या है 1 है, दिस इज इम्प्लाइज y बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर y अपॉन 1 माइनस 1, दिस इज 1 अपॉन 0 बराबर इनफाइनाइट। तो हमारी लिमिट इंटीग्रल की दोस्तों चेंज होगी 0 टू इनफाइनाइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बीटा एम एन फंक्शन को 0 टू 1 एक्स की जगह रखेंगे हम y अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, 0 टू 1 की जगह लिमिट 0 टू इनफाइनाइट हम चेंज कर चुके हैं, x की जगह हम y अपॉन 1 प्लस वाई रखेंगे, और 1 माइनस एक्स, देखिए 1 माइनस एक्स की वैल्यू हम लिख देते हैं, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे, चलो 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई, नहीं dx की जगह पर कहाँ है, हमने भी निकाला था dx, ये देखिए dx की जगह dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये रखना है हमें y का होल स्क्वायर।
आगे से सॉल्व करते हैं। 0 to infinity y अपॉन 1 प्लस वाई, इसको यहाँ गुना करेंगे तो 1 प्लस वाई में से y हटेगा तो खाली यहाँ पर 1 रह जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई इंटू 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 की पावर m माइनस 1 और 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ये इंटीग्रल हमें प्राप्त होगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखिए, ऊपर क्या y, ऊपर केवल y है, y पावर m माइनस 1, नीचे 1 प्लस वाई पावर यहाँ पर m माइनस 1 है, 1 प्लस यहाँ n माइनस 1 है और 2 पावर यहाँ पर है। यानी कि टोटल हमें जो प्राप्त होगा 0 to इन्फिनिटी, ऊपर देखिए y की पावर m माइनस 1 और नीचे 1 प्लस वाई की पावर क्या आएगी, देखिए यहाँ पर m माइनस 1, n माइनस 1 और 2, m माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2, इस 2 से 1 और 1 नेगेटिव हो जाएंगे और ये dy कट जाएंगे, 1 ये 1 और 2। 0 to इन्फिनिटी पाई की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n और ये dy। तो देखिए ये हमारा फंक्शन जो प्राप्त हुआ है हमें, जो y में प्राप्त हुआ है। अब इस पर मिटा देता हूँ इसके भी, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं आपको बीटा फंक्शन जो हमें प्राप्त हुआ है, तो बीटा एम एन 0 to इन्फिनिटी y की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n और ये dy। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ पर y है, ये dy के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है और यहाँ पर 1 प्लस वाई है, इसे हम x से चेंज कर सकते हैं। तो 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n और ये dx। तो दोस्तों देखो ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो चुका है, बीटा एम एन जो हमें प्रूफ करना था। इस तरह दोस्तों हमें ये सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो इसके साथ में गामा फंक्शन और हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, गामा फंक्शन का रिलेशन बताएंगे और इन दोनों का आपस में क्या उपयोग है, उसके द्वारा हम कैसे थोड़ी जटिल समस्याओं को भी हम जटिल कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।